स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 12th की एग्ज़ाम 12 फरवरी से स्टार्ट करने जा रही है। जो हर साल आपके मार्च में स्टार्ट होते थे, वो इस बार नया सेशन 1 अप्रैल से चालू करने की वजह से 12 फरवरी से ही परीक्षा आयोजित करानी पड़ रही है। अच्छा, तो इसमें काफ़ी बच्चे टेंशन में भी हैं, क्योंकि सब उनका कहीं का सिलेबस पूरा नहीं हुआ, किसी का रिवीजन पूरा नहीं हुआ, टाइम कम मिल रहा है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सैम्पल पेपर जारी किया है सभी विषय का। तो मैथ्स का सैम्पल पेपर मैं आपको समझाता हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी, अलग अलग वीडियो बना करके। इसमें अच्छे समझाया गया है कि किस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन उठाए गए हैं, उनका किस चैप्टर का क्या वेटेज है, ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं और हर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे आपको। तो देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 12th विषय गणित विषय कोड 15 है। समय आपका रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा और पूर्णांक है जो टोटल नंबर है वो 80 नंबर के रहेंगे। इसमें कुछ निर्देश हैं, उनको भी अच्छे से पढ़ लो। देखो इसमें काफ़ी काम के हैं आपके। परीक्षार्थी सबसे पहले अपने प्रश्न पत्र पर नामांक जरूर लिखिए, यानी रोल नंबर लिख देना है आपको। उसके बाद सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र को उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पुस्तिका में ही लिखे, क्योंकि कई बच्चों की आदत होती है कि वो उसको सोल्व पेपर पर करते हैं। तो पेपर पर आपको कोई क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, कोई टच भी नहीं करना है आपको जो भी सोल्व करना है वो आंसर शीट के अंदर ही करना है। नेक्स्ट, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए उसमें 10 है सपोज, तो वो 10 है ना, वो एक साथ लिखोगे आप। ये नहीं है कि उसमें से 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उनको कुछ प्रश्न को फर्स्ट पेज पर लिख दिया, उनमें से 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उनको लास्ट पेज पर लिख दिया, ऐसे नहीं। आंतरिक खंड वालों में यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो आप, उसमें ऑब्जेक्टिव भी है तो स्पेस छोड़ दो उसको, और जब आता है तब कर देना आपको। लेकिन सभी क्वेश्चन आपको एक साथ ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको प्रश्न पत्र पढ़ाते हैं और उनका सॉल्यूशन समझाते हैं। देखो क्वेश्चन फर्स्ट में खंड ए है, सेक्शन ए के अंदर क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ए दे रखा है 1 2 3 का समुच्चय है जिसमें 1 2 अवयव वाले तुल्यता संबंधों की संख्या पूछी है आप। तो देखो ये आपके चैप्टर का ही क्वेश्चन है, मिसलेनियस का है, फर्स्ट चैप्टर का। बाकी मैं अच्छे समझा देता हूँ आपको। देखो इसका हम जानते हैं कि जो रिलेशन होता है वो प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी का, ये डेफिनेशन है इसकी। या बी की जगह भी ए ही है तो ए क्रॉस ए कर देंगे, यहाँ ए क्रॉस ए। अच्छा जी, अब उसके बाद हम क्या कहना चाह रहा है, इसका हम कांटे से प्रोडक्ट करेंगे तो ये 9 एलिमेंट आते हैं इस तरह से। अच्छा, अब हम ऐसा रिलेशन बनाएंगे जिसमें 1 2 जरूर होना चाहिए। उसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमको 1 2 वाले, जिसमें 1 2, देखो 1 2 होना चाहिए उसमें, तुल्यता संबंध पूछा है इसमें। तो हम ले लेते हैं, देखो समतुल्य के लिए तो 1 1 2 2 और 3 3 ये तो होने ही होने चाहिए, समतुल्य है। अब उसमें वो कह रहा है 1 2 जरूर होना चाहिए, तो 1 2 डालोगे तो इसको सममित दिखाने के लिए आपको 2 1 भी दिखाना पड़ेगा। अब ये सममित भी है और संक्रामक भी है। देखो 1 2 है तो 2 1 है तो 1 1 भी है, तो ये रहा। अब मैं दूसरा और कोई एलिमेंट डालता हूँ इसमें से। हमारे पास में देखो 4 3 5 एलिमेंट ले लिए, टोटल 9 है, तो 4 एलिमेंट बचे हैं अभी। तो देखो 1 1 2 2 3 3 1 2 तो लेना ही लेना है, और 2 1। अब मैं इसमें 1 3 और डाल देता हूँ, मान लीजिए 1 3 डाल देता हूँ, तो मेरे को 3 1 भी डालना पड़ेगा इसके अंदर। क्या डालना पड़ेगा? 3 1 भी डालना पड़ेगा। क्यों? सम्मित जब ही होगा। लेकिन अभी तक ये संक्रामक नहीं है। क्यों संक्रामक क्यों नहीं है इसके अंदर? ये देखो इसके अंदर यहाँ 2 1 है और 1 से स्टार्ट होना 1 3 भी है, लेकिन 2 3 इसके अंदर नहीं है। तो 2 3 नहीं है तो संक्रामक नहीं है। तो हमको संक्रामक बनाने के लिए इसमें 2 3 डालना पड़ेगा, 2 3। अब 2 3 डाल दिया, संक्रामक तो हो गया, लेकिन अब ये क्या है, सम्मित नहीं है, तो इसमें 3 2 भी डालना पड़ेगा अपने को। 3 2 भी डाल देंगे। अब देखो काउंट कर लो, सारे जो एलिमेंट है ना वो सारे एलिमेंट आ गए इसमें। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ही थे इसमें, सारे आ गए इसके अंदर। तो इस प्रकार के तुल्यता संबंधों की संख्या 2 हो जाएगी। टोटल संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो इसका जो ऑप्शन है आंसर का मैं बता देता हूँ आपको क्या है। इसमें बी ऑप्शन होने वाला है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमको दे रखा है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू में वाई है
और ये आपके दूसरे चैप्टर में से है जिसमें साइन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो साइन इनवर्स का -π/2 से π/2 में है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ कोस इनवर्स होता तो आप ये लिखते, आप 0 से पाई लिखते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दे रखा है और बी दे रखा है, तो इसका मान क्या था, इसमें छूटा हुआ है, इसमें इंग्लिश मीडियम के अंदर दे रखा है, इसमें ए बी पूछा है, उसमें ए बी। तो इसमें आप ए से बी को मल्टीप्लाई करोगे तो पहले ए लिखोगे आप, उसके बाद में बी लिखोगे, इसका रो इसका कॉलम इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो ए ऑप्शन आ जाएगा। फिर भी मल्टीप्लाई करके चेक करना आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 4, देखते हैं। देखो क्या है इसमें दे रखा है हमको, देखो ये सारणिक दे रखी है, सारणिक। तो सारणिक के अंदर क्या है, यदि मैट्रिक्स होती तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करते थे, लेकिन ये सारणिक है तो हम इनमें ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 16 हो जाएगा, ये 36 - 36 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 36 है, 16 नहीं 36 है, ये इस तरह से हो जाएगा। देखो यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 36 हो जाएगा और इक्वल टू में यहाँ देखो 0 हो जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 36 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स की वैल्यू आपकी ±6 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5, ए दे रखा है इसमें, तो इसका एडजॉइंट पूछा है हमसे। क्या पूछा है, सेकंडज पूछा है। तो सेकंडज की आपको डायरेक्ट्रिक्स बता रखी थी। देखो ए में दे रखा है 2 3, तो आपको ES ध्यान रखना बताया था आपको मैंने, 2 3 1 4। यदि आप इसके को फैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज करते हो तो भी आ जाएगा, अदरवाइज ये ध्यान रखो ES एलिमेंट या ई का मतलब इसका एलिमेंट चेंज कर दो इसका। तो ये क्या हो जाएगा 4 और 2 हो जाएगा, और इनके साइन चेंज कर दो तो -3 और माइनस का 1। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, यहाँ 4 और 2 -3 -3, ए ऑप्शन ही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 की ओर चलते हैं। देखो 6 में क्या है, ये दे रखा है एक्स का साइन स्क्वायर एक्स का अवकलज ज्ञात किया एक्स से सापेक्ष। तो देखो इसमें यही कर देता हूं मैं, या इसको वाई के इक्वल अज्यूम कर लो, वाई इक्वल टू में साइन स्क्वायर एक्स लोगे आप। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो dy/dx हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 sin x हो जाएगा, और फिर sin x का डिफ्रेंशिएट करोगे तो cos x हो जाएगा, cos x। तो एक फॉर्मूला है ये तो sin 2x का फॉर्मूला है, sin 2x का फॉर्मूला है, तो ये sin 2x इसका ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x और x -1 और +1 और 1/3 है। तो यहाँ से इसका उच्चतम मान पूछा है, तो इसको सोल्व करोगे तो या आपके 6.3 का क्वेश्चन है, इसलिए 6.3 का 29 क्वेश्चन है ये। तो ये इसमें सही ऑप्शन आ जाएगा मेरे विचार से। देखो इसको सोल्व करोगे ना तो यहाँ ग्रेट बड़े यानी बड़े अंतराल के अंदर है ये, तो यहाँ ये इसकी वैल्यू आप सोल्व करोगे, इसमें f' निकालोगे तो 1/2 तो वहाँ से मिल जाएगी, और 0 यहाँ और 1 यहाँ। तो इसका उच्चतम मान है ना, ये वैल्यू इस फंक्शन में रखकर देखोगे तो आपको 1 वैल्यू मिलेगी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x - y इक्वल टू में पाई है, तो dy/dx याद कीजिए। देखो इसी का हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, यहाँ x - y इक्वल टू में पाई दे रखा है, तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस में यहाँ dy/dx हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ये इधर जाएगा अगली स्टेप के अंदर। तो माइनस में dy/dx इक्वल टू में माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कर देंगे तो इसका प्लस का 1 आंसर आ जाएगा, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट cos 2x का इंटीग्रेशन पूछा है, तो हम जानते हैं cos x का क्या होता है, sin x होता है पॉजिटिव में, तो ये क्या हो जाएगा sin 2x हो जाएगा, और इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है यानी गुणांक होता है वो डिवाइड में आ जाता है, और प्लस के अंदर c है। तो ये इसका ऑप्शन जो भी दे रखा है इसमें बी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसके अंदर क्या कह रहा है, ये दे रखा है कि प्रथम चतुर्थांश में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो x बराबर 0 और x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो ये तो वैसे तो 8.1 का ही क्वेश्चन है, फिर भी हम सर्कल की इक्वेशन इस तरह से होती है, इसमें रेडियस 2 होती है, इसमें ये O है और रेडियस 2 है, इस तरह से। और वो कह रहा है कि x बराबर 0 और x बराबर 2 से, तो ये 0 आ गया, और ये x बराबर 2 से ये लाइन आ जाएगी, इस तरह से है। तो यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4 है ये, तो यहाँ वाई स्क्वायर निकालोगे तो 4 और माइनस में एक्स स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में 4 माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ वाई एक्सिस के अलोंग इसमें स्ट्रिप ले लेते हैं हम, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से
2 और y dx हो जाएगा। एक्स एक्सिस तोड़ देते हैं, y की जगह यहाँ से रखेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 0 से 2 और रूट में 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है अपना, तो डायरेक्ट फार्मूला है, तो ये क्या हो जाएगा फार्मूला x/2 और रूट में एज इट 4 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर 4 अपॉन में 2 और साइन इनवर्स एक्स से अपॉन में a, और यह लिमिट रख देंगे हम 0 से 2। अच्छा जी, और इसमें अब देखो अपर लिमिट रखो 2, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट रख रहा हूँ 0 और प्लस में यहाँ 2 आ गया और साइन इनवर्स 2/2, साइन इनवर्स 1 होता है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, ये तो अपर लिमिट रख दी हमने। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो पूरा ही पार्ट ये 0 हो जाएगा ये। तो अब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में पाई आंसर आ जाएगा, ओनली पाई आंसर है, तो इसका देखो पाई आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है ये, इसमें क्या कहना चाहता है, अवकल समीकरण dy/dx माइनस वाई कोस एक्स का समाकल गुणांक निकालो। तो देखो ये आप कंपेयर करोगे dy/dx प्लस में पी वाई बराबर में क्यू से कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, -1 मिल जाएगी। तो IF का फॉर्मूला क्या होता है, IF का बराबर e की पावर इंटीग्रेशन माइनस में pdx, इंटीग्रेशन pdx होता है, तो यहाँ e की पावर इंटीग्रेशन माइनस में 1 है और dx है, -1 का क्या हो जाता है, माइनस का हो जाएगा, तो e की पावर -x इसका आंसर आ जाएगा, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है ये दे रखा है आपको, इनका मान पूछा, तो इस तरह से आप बना लेना, ये देखो ये i और ये j और ये k, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से रोटेट करते हैं ये। तो देखो i.i है, तो i डॉट में j क्रॉस k लिखो, तो j क्रॉस k की जगह i आ जाएगा, ठीक है, प्लस में यहाँ j है और यहाँ i क्रॉस k है, तो i क्रॉस k देखो उल्टी, इसके जैसे डायरेक्शन यूँ थी तो ये ऐसे इस तरह से उल्टी होगी, तो ये माइनस का j हो जाएगा, यहाँ माइनस का j और प्लस में k और डॉट में i क्रॉस j क्या हो जाएगा, i क्रॉस j k हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू देखो 1 हो जाएगी, इसकी माइनस का 1 हो जाएगी, इसकी प्लस का 1 हो जाएगी, ये कट जाएंगे तो प्लस का 1 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 के अंदर देखो क्या कहना चाह रहा है, एक मात्रक सदिश है, तो इसकी वैल्यू पूछी हमसे, तो इसको आप सोल्व करोगे, इनको मल्टीप्लाई कर देना, x को x से करोगे फिर इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, आपको मिल जाएगा मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में मोड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू में 8 मिल जाएगा आपको। अच्छा, अब आप जानते हो कि मोड ऑफ एक्स स्क्वायर और इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, मात्रक सदिश है तो इसकी वैल्यू 1 है, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसका ये प्लस का हो जाएगा तो 9 हो जाएगी। तो अब टेकिंग रूट है तो ये पॉजिटिव का 3 आ जाएगा, क्योंकि मोड में है, इसका रूट लेंगे बोथ साइड में तो 3 पॉजिटिव का आ जाएगा, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करो। तो देखो इसमें ए क्रॉस बी को इस तरह से सोल्व कर लो आप, ए क्रॉस बी का मोड पूछा तो ए क्रॉस बी निकालो पहले, तो ये क्या हो जाएगा, आई जे और के हो जाएगा, और यहाँ से लोगे तो यहाँ 1 माइनस में 7 और 7 है, और ये 3 माइनस में 2 है और 2 है। तो अब देखो यहाँ आई इक्वल टू में ये डिलीट कर दो, ये तो 14 हो गए, 7 दूनी 14 हो गए, और माइनस से और ये माइनस के 14 हो गए तो प्लस का 14 हो जाएगा, ये इस तरह से, और माइनस में जे, तो अब इनको सोल्व करो, ये दब गया ये दब गया, तो यहाँ 2 माइनस में ये कितने हो गए, 7 21 हो गए, ये कितने हो गए 7 2 माइनस में 21 7 21, ठीक है। यहाँ और प्लस के अंदर जे लो, तो जे के अंदर इसको दबा दो, जे के लो के, तो इसको दबाओगे और इसको दबाओगे तो यहाँ माइनस का 2 और माइनस फॉर्मूले का और माइनस का 21 इस तरह से। अब इनको सोल्व करेंगे तो ये देखो 0 आई हो जाएगा, और माइनस प्लस का 19 जे हो जाएगा, 19 जे और प्लस का ही 19 के हो जाएगा, 19 के हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे ए क्रॉस बी का मोड पूछा है, ए क्रॉस बी का मोड पूछा है, तो क्या है, रूट में ये 0 का स्क्वायर, ये 19 का स्क्वायर और प्लस में ये 19 का स्क्वायर, इस तरह से हो गया। अच्छा, अब हम दो तरीके हैं हमारे पास में, हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखो 19 2 बार आ रहा है इसमें, तो इनको इस तरह से लिख लो, आप चाहो तो स्क्वायर करके ऐड करोगे, फिर आपको वो लेना पड़ेगा। तो मैं 19 का स्क्वायर है ना, जो दोनों में कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ 1 प्लस में 1, तो यहाँ 19 का मल्टीप्लाई में आ गया, अब रूट ले सकते हैं इसका, तो यहाँ तो 19 आ जाएगा और यहाँ इस रूट में 2 बच जाएगा, तो ये इसका 19 √2 आंसर आ जाएगा। इसमें देखो क्या है, इसमें ऑप्शन आ जाएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन है दो रेखाओं के परस्पर लंबवत होने का प्रतिबंध। दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PA इतना है और PB इतना है और स्वतंत्र घटना है, तो PA इंटरसेक्शन भी निकालने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 3/25 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन पासों को एक साथ उछालते हैं तो कुल संभव परिणामों की संख्या ज्ञात हो। देखो तीन पासों को एक साथ उछालते हैं ना तो 216 केस बनते हैं इसके अंदर। कितने केस बनते हैं? 216 केस बनेंगे इसके अंदर। अच्छा जी, उसके बाद में दो घटनाएं ए और बी परस्पर स्वतंत्र होती हैं तो इसमें कौन सा केस लगेगा? तो स्वतंत्र होती हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी होता है वो पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। इसी प्रकार से पूछा है रिक्त स्थानों को भरिए। देखो एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस में 3 है, एफ की जगह क्या रखा है? एक्स जहाँ -1 रखवा रहा है तो जहाँ भी एक्स है वहाँ -1 रख दो, तो 4 इंटू में -1 प्लस में 3, तो माइनस का 4 प्लस में 3 तो माइनस का 1 आंसर आ जाएगा, तो माइनस का 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप रिपीट हो गया क्वेश्चन यहाँ अभी किया था अपन ने ऑब्जेक्टिव के अंदर, इसमें प्लस माइनस में 6 आंसर आ जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या r है तो इसका क्षेत्रफल आर के सापेक्ष याद करें। देखो क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है? ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो अब इसका आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंस करते तो डी ए अपॉन में डी आर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डी ए अपॉन में डी आर हो जाएगा और ये 2 पाई आर हो जाएगा, आर के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। आर की जगह 6 रखेंगे तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई तो 12 पाई आ जाएंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12 पाई आ जाएगा, 12 पाई। नेक्स्ट क्या है? 0 से 1 tan इनवर्स x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, काफ़ी ये आपके हाफ ईयरली में भी आया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये क्वेश्चन। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ से हमको दे रखा है, देखो 0 से 1 और ये tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? देखो इसका डी वाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ये है, तो हम क्या करते हैं? tan इनवर्स x को t मान लेते हैं, tan इनवर्स x बराबर t मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंस करेंगे तो 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से डी टी और डी एक्स इधर चला जाएगा, तो डी एक्स है, तो ये इतना पावर तो डी टी में चला जाएगा। और अब लिमिट देखो इसमें, इफ़ यदि एक्स बराबर में हम यहाँ 0 1 रख लो, एक्स बराबर में 1 रखोगे तो t की वैल्यू क्या मिलेगी? तो देखो tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4 होती है, क्या होती है? π/4। और यहाँ x बराबर में हम 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है 0। तो हमने लिमिट भी चेंज कर ली इसके अंदर, 0 से 1 था, 0 से 1 था वहाँ कर देंगे 0 से पाई कर देंगे, 0 से π/4 कर देंगे और ये tan इनवर्स की जगह हमने क्या माना है? t माना है और ये dt में चला गया, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? t² अपॉन में 2 हो जाएगा और ये लिमिट है 0 से π/4 है। अच्छा, इसको अब π/4 रखो इसके अंदर, तो यहाँ 1/2 इंटू में π/4 का होल स्क्वायर है, ये तो अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 1/2 इंटू में π² अपॉन में 16, तो यहाँ π² अपॉन में 32 आंसर आ जाएगा। 100% सही है, ये RD शर्मा की बुक में ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अवकल समीकरण d2i अपॉन dx स्क्वायर प्लस में साइन एक्स dy बाई डी एक्स बराबर 0 की घात पूछा आपसे। क्या पूछा है? घात। तो देखो इसमें घात परिभाषित नहीं है, इसके अंदर आप लिखो घात परिभाषित नहीं है, क्योंकि देखो कोई फंक्शन रहा हुआ है हमारे पास, मान लो कोस था, कोस फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन, देखो जैसे मान लीजिए कोस वाई है, कोस वाई है, तो इसका डिफरेंस करोगे तो आप क्या होगा? माइनस में कोस वाई, फिर वाई का करते हैं तो फिर डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो इस तरह रूप में आता है। डायरेक्ट एंगल का यानी थीटा का कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो इसमें घात है जो अपरिभाषित हो जाएगी। एक समांतर चतुर्भुज ए है और बी है तो इसका क्षेत्रफल निकालो, तो इसमें आप क्या लगाओगे? ए क्रॉस बी का मोड निकाल के इसका क्षेत्रफल निकाल दोगे, फॉर्मूला है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर यह दे रखा है तीसरे फर्स्ट में ए दे रखा है और बी दे रखा है, तो बी ए पूछा है, तो आप बी ए निकालने का अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, तो क्या है? बी मैट्रिक्स पहले लिखोगे और उसको एक के बाद में लिखोगे, उसके बाद में इस पहले का रो और दूसरे का कॉलम, इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखो, इसमें मैट्रिक्स ए दे रखा है तो सहखंडज पूछा है, तो सहखंडज में हमने ई एस ध्यान रखना बताया था आपको कि ई एस ध्यान रखो, ई एस डायरेक्ट, इसके एलिमेंट चेंज कर दो और इसके साइन कर दो। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है इसमें, तो एलिमेंट चेंज करेंगे तो 4 और यहाँ 2 हो जाएगा और माइनस में 3 और माइनस का 1, ये इसका एडजॉइंट हो जाएगा, इसका एडजॉइंट। आपको फैक्टर निकाल करके और ट्रांसपोज करके भी कर सकते हो, बाकी ये सिंपल ट्रिक सही है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स 0 से पाई में हासमान है। तो इसको देखो मैं समझा देता हूँ। मैं 0 से पाई लो आप पहले। इसके अंदर एक फंक्शन हमको दे रखा है, देखो एक बार दोबारा से देखो क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर कोस एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में हमको कोस एक्स दे रखा है को, और इंटरवल दे रखा है 0 से पाई। तो देखो बिल्कुल एफ डैश एक्स निकालते हैं सबसे पहले। तो क्या होता है, माइनस में साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स। हम जानते हैं कि 0 से पाई के अंदर साइन होता है जो पॉजिटिव होता है, एएसटीसी के अनुसार यहाँ भी पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पाई यहाँ है जी, तो ये पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव होगा तो एफ डैश एक्स है ना, यहाँ माइनस है और ये अगले यहाँ इसमें पॉजिटिव होता है ये, तो पॉजिटिव, तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कौन से में, इन 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 में। तो 0 से पाई बाई 4 में एफ डैश एक्स लेस देन 0 मिल रहा है, एफ डैश एक्स क्या मिल रहा है हमको, लेस देन 0 मिल रहा है। अतः इस अंतराल के अंदर फंक्शन क्या है, ये हासमान फंक्शन है। इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन है देखो इसके अंदर, तो ये क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट है वाई बराबर को रूट में, नहीं कोस रूट में एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो ये तो सिंपल है, देखो इसको ऐसे ले लेना, वाई बराबर में कोस में रूट एक्स पूछा है, तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और कोस एक्स क्या होता है, माइनस में साइन एक्स होता है, साइन और एक्स की जगह जो का त्यों, उसके बाद में रूट एक्स करेंगे तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, और एक्स करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू में 2 की पावर साइन एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाए। तो हमारे 5.5 में से क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन का ये पार्ट है ये, तो ये ज़्यादा हार्ड है नहीं। देखो यहाँ से इस तरह से कर लो इसको, y बराबर में 2 की पावर साइन एक्स है, साइन एक्स है दे, ये दे रखा है, यही है ये, देखो ठीक है। हमसे डी वाई बाई, तो हम जानते हैं कि a की पावर x का हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डी बाई डी एक्स करते हैं, तो क्या आता है, तो a की पावर x से डॉट में log मोड ऑफ a होता है, log a होता है इस तरह से। तो यहाँ ये तो एजिट हो जाएगा, इसका भी डिफरेंस करेंगे तो डी की डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये a की पावर में है, कोई फंक्शन है तो a की पावर में एजिट रखेंगे, तो a की पावर साइन एक्स को तो एजिट रखेंगे, डॉट में log 2 लेंगे, उसके बाद साइन एक्स का करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कोस एक्स का। यहाँ छोड़ दो, या जैसे बुक में आंसर दे रखा है इस तरह से लिख सकते हो आप, 2 की पावर साइन एक्स डॉट में कोस एक्स और डॉट में log 2। ये 5.5 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा इसी के अंदर और है अभी। तो देखो एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में, ये फंक्शन दे रखा है, रेवेन्यू दे रखी है, आर्स का मतलब है से प्रदत्त फलन है, तो x बराबर 15 है तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। यानी सीमांत आय का मतलब इसमें x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये डी आर अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ 36 हो जाएगा। अब डी आर अपॉन में डी एक्स, एक्स जब कितना है, एक्स बराबर में 15 है तब वैल्यू पूछा है, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, 6 इंटू में 15 और प्लस में 36, तो ये क्या है 15 6 90 हो जाएंगे, और प्लस में 36 हो जाएंगे, तो इसका 126 आंसर आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 126 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, ये तो हो गया। ये देखो अब आप, ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है ये तो। देखो इसको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा पहले आपको, तो देखो यहाँ x है की पावर 1 है, इसकी 1/2 है, तो इसको x की पावर ऐसे लिखते हैं, x की पावर 1 प्लस में 1/2 3/2 होती है, और प्लस में यहाँ 2x ऐसे लिखते हैं। ब्रैकेट को ओपन करो पहले। अब x की पावर n से इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये x की पावर 3/2 प्लस में 1/3/2 प्लस में 1 और प्लस में यहाँ 2x है ना, 2x है, तो 2 इंटू में x²/2 प्लस में c हो जाएगा। तो देखो इसमें 2 से 2 कट गया, और इनको हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/2 और ये 2/5 हो जाएगा, और प्लस में x² प्लस में c, ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, परवलय y² इक्वल टू 4x की नियतता का समीकरण ज्ञात करो। तो 11th क्लास में अच्छे से प्रैक्टिस की होगी आपने, तो ये इस तरह से हो जाएगा। देखो यहाँ क्या देखा, y² 4x का ग्राफ इस तरह से बनता है, ये इस तरह से, ये वर्टेक्स हैं, इसको 0,0 है, और ये इसकी नाप भी है, इसके कोऑर्डिनेट है 1,0 होते हैं, तो ये नियता होती है, ये नियता, इसके यहाँ के कोऑर्डिनेट -1,0 होते हैं। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होती है, आपने पढ़ा है। तो इसमें नियता का समीकरण पूछा है, तो नियता का समीकरण क्या कर दोगे, या कर दोगे y बराबर -1 नियता का समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन y²
प्रबल है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का अवकल समीकरण ज्ञात करिए। ये नवे चैप्टर में से है। देखो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax है, तो हम इसका पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे पहले। लेकिन हमसे डिफ्रेंसिएशन नहीं पूछा, हमसे अवकल समीकरण पूछा। तो देखो मैं समझाता हूँ, इसको नंबर 1 डाल दो और यहाँ क्या हो जाएगा 2y, और इसका y का करेंगे तो dy/dx और इक्वल टू में यहाँ 4a। इसका मतलब ये 9 4a है, ये नंबर 2 ले दो। अब यहाँ से दो तरीके हैं आपके पास में, आप 4a की वैल्यू चाहे 1 में रख दो, तो यहाँ से 4a की वैल्यू तो क्या 2 में रख दो, तुम्हारी इच्छा पर डिपेंड है। तो इस 4a की वैल्यू में 1 में रख रहा हूँ, तो यहाँ 1 में रख रहा हूँ, इसमें 4a की जगह, इस 4a की जगह ये वैल्यू रख दूंगा, ये वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा, इसमें 4a की वैल्यू ये रखोगे तो ये x मल्टीप्लाई में 2xy और dy/dx हो जाएगा। अच्छा, आप ये चाहो सब इसी में क्यों रखा, आप चाहते तो यहाँ से भी वैल्यू रख सकते थे 2 में। तो देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू में वाई स्क्वायर अपॉन में 4a होता है। तो इसमें वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, किसकी रखोगे आप, 4a की वैल्यू रखोगे, गलती यहाँ x करो, यहाँ 4a रखो। तो 4a की वैल्यू यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन में x आ गई, तो 4a की वैल्यू रखो यहाँ 2y डॉट में dy में dx और इक्वल टू में वाई स्क्वायर अपॉन में x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2xy और dy/dx इक्वल टू में x स्क्वायर इक्वल टू के अंदर वाई स्क्वायर। तो ये दोनों में एज आंसर आ गए, सेम आंसर आ गया। अच्छा एक बात, दूसरी बात, ये क्वेश्चन है ना जो एजिट है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये एक्सरसाइज हटा दी गई है तुम्हारे। ये पहले 9.3 हुआ करती थी, उसके अंदर उसका जो एग्जाम्पल है वो एजिट दे रखा है, एजिट है ना, लेकिन उसने क्यों दे दिया ये तो मेरे भी समझ में नहीं बैठ रहा। बाकी ये एक्सरसाइज तुम्हारे सिलेबस से हटा दी गई थी। बाकी इसका आंसर है जो एकदम एक्यूरेट है आंसर, और ये बुक का ही क्वेश्चन है, लेकिन पुरानी बुक के अंदर 9.3 का एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है इसमें a बराबर में इतना है, इसका परिमाण ज्ञात करो। तो परिमाण तो बिल्कुल ही सिंपल है, आप जैसे एक a वेक्टर है तो मोड ऑफ a वेक्टर और इक्वल में रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का तो रूट में 3 आ जाएगा इसके अंदर। तो ये इसका मैग्नीट्यूड आएगा। नवा देखो इसमें a इक्वल टू में ये दे रखा है और इसका प्रक्षेप पूछा है। देखो ये भी क्वेश्चन का ही है, लेकिन उसने क्या किया, इसका नाम ए नाम दे दिया, किसका, मैंने 7i माइनस में j प्लस में 8k दे दिया। अच्छा जी, और बी वेक्टर क्या दे दिया उसने, i मान लो प्लस में 3j मान लो और प्लस में 7k मान लेते हैं ये। अब वो क्या कहना चाह रहा है, सदिश इतने का, यानी इसका सदिश इसको b पर प्रक्षेप, यानी a का b पर प्रक्षेप, a का b पर प्रक्षेप ऐसे निकालेंगे प्रक्षेप। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे a डॉट में b अपॉन में मोड ऑफ में b निकालेंगे इस तरह। अब a डॉट b करो यहाँ, तो ये तो देखो यहाँ 7 आ जाएगा, या माइनस का 3 आ जाएगा, और ये प्लस में 8 7 तो 56 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 56 आ जाएंगे। और अपॉन में मोड b निकालेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ कितना आ रहा है, इसमें 4 बच रहा है, तो यहाँ 60 आ गया, और अपॉन में रूट में क्या आ गया, ये 59 आ गया, 59 आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन भी तुम्हारे एक्सरसाइज का एजिट क्वेश्चन है, बट उसने क्या कर दिया, उसने बी की जगह ए को कर दिया और ए की जगह बी को कर दिया, उसने घुमा दिया। उसने इसका प्रक्षेप इस पर पूछा था, उसने बुक में तो ऐसे है, लेकिन उसने उल्टा कर दिया, इसका प्रक्षेप इस पर पूछ लिया। तो जिस पर पूछा जाता है वो डिनोमिनेटर में रहता है इसके अंदर, यानी हर के अंदर रहोगे और उसका मैग्नीट्यूड रहेगा इस तरह से। बाकी ये आपके एक्सरसाइज का एजिट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पी ए और पी बी दे रखा है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी पूछा। तो हम जानते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए अपॉन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ओ बी होता है। बी दे रखा है हमको 0, तो ये तो अपरिभाषित हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, परिभाषित ही नहीं है, अपरिभाषित हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है, देखो क्वेश्चन 4 में देखो हमको दे रखा है फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में 3x प्लस में 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर से आर में एक एक फलन ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें हमको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में 4x प्लस में 3 दे रखा है, यही है ना। देखो 3x प्लस में 4 है, यानी 3x प्लस में 4 है। तो हम क्या करते हैं, और आर से आर में परिभाषित है, तो हम इस प्रांत में से कोई 2 एलिमेंट लेते हैं। तो हम लेते हैं माना x1 x2 बिलोंग्स टू आर। इस प्रकार है कि f ऑफ x1 है जो बराबर है f ऑफ x2 के।
यानी ये यहाँ से दो डिफरेंट एलिमेंट लिए हैं, उनका जो प्रतिबिंब है वो सेम लिया है। अब ये एलिमेंट भी यदि x1 बराबर x2 आ जाता है, सेम आ जाते हैं, तो ये ऐसी शेप हो जाएगी। तो इसका मतलब ये भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो जाएंगे। तो ऐसा केस क्या होता है, एक ही होता है। यानी x1 बराबर x2 आ जाता है तो वो एक ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब यहाँ इस फंक्शन के अंदर इसमें x की जगह x1 रखो, तो ये क्या हो जाएगा 3x1 प्लस में 4, और ये क्या हो जाएगा 3x2 प्लस में 4। दोनों तरफ से 4 से 4 हटा दोगे तो 3x1 बराबर में 3x2 आ जाएगा। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ x1 बराबर में x2 आ जाएगा। अच्छी से लैंग्वेज लिखना, ये x1 बराबर x2 आ गया, अतः यह फंक्शन क्या है, एक ही फलन है। क्योंकि भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होते हैं तो वो एक ही होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसके अंदर 5वां क्वेश्चन, देखो इसके अंदर ये दे रखा है क्वेश्चन हमको, तो हम इनके फॉर्मूले लिखते हैं। देखो हम कोस 2x के फॉर्मूले जानते हैं। क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या होता है, ये 2 cos, पहला तो होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ इससे 2 से डिवाइड करते हैं एंगल को, तो ये कोस एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स का हो जाएगा क्या, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। चौथा फॉर्मूला होता है 1 माइनस में ये टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। अच्छा, इसी प्रकार से साइन 2x के देखो इसमें यहाँ दे रखा है, इसमें क्या दिया है 1 प्लस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स है, तो 1 माइनस कोस एक्स का हम जानते हैं कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। अब न्यूमरेटर में ये रखेंगे, डिनोमिनेटर में ये रखेंगे, तो यहाँ tan इनवर्स कट ही नहीं रहा, किसी भी सूरत के अंदर नहीं कट रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक लग रही है। यहाँ यदि साइन है, ये बुक का ही क्वेश्चन है, यदि कोस की जगह हम साइन रख देते हैं तो ये क्वेश्चन हमारी बुक का है और इजीली सोल्व हो जाता है। तो देखो मैंने सोल्व करके रख रखे हैं आपको टाइम की बचत के लिए, तो मैं अच्छे से समझा देता हूँ इसको। देखो इसके अंदर ये क्या है, देखो ये जहाँ tan इनवर्स कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये बुक का क्वेश्चन है ये। तो ये कोस एक्स के ये फॉर्मूले लिख दिए हमने, कोस एक्स का ये फॉर्मूला ले लिया हमने इस तरह से, ये फॉर्मूला। और 1 माइनस साइन एक्स के देखो 1 साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 होता है, और 1 की जगह इसकी फॉर्मूला ले लो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इनकी जगह वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा, और ये तो ये एक बार प्लस में कर दो और एक बार माइनस में कर दो, और इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक माइनस वाली पावर जो कट गई इसमें, तो यहाँ बच गया कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और ये अब न्यूमेटर और डिनोमिनेटर को हमने कोस एक्स बाई 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ 1 प्लस में टेन एक्स बाई 2 और 1 माइनस में टेन एक्स बाई 2। अब यहाँ टेन a माइनस बी का फॉर्मूला लेना है हमको, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दें, और 1 जानते हैं हम टेन पाई बाई 4 पर होता है, तो जहाँ 1 है वहाँ टेन पाई बाई 4 है, तो जैसे लेकिन फॉर्मूले से मैच करेंगे इसमें। तो यहाँ टेन पाई बाई 4 प्लस में टेन एक्स बाई 2 और 1 माइनस इस 1 की जगह टेन पाई बाई 4 डॉट में टेन एक्स बाई 2, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया ये। तो यहाँ लिख दिया टेन ए की जगह पाई बाई 4 है, बी की जगह एक्स बाई 2 है, तो टेन से टेन कट गया, तो ये आंसर इसका आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 6 को भी हमने सोल्व कर रखा है। क्वेश्चन 6 को पढ़ाते हैं पहले आपको, जिसमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है और बी दे रखा है, और 2a प्लस में 3x बराबर में 5b दे रखा है, तो x का मान पूछा है। तो आप देखो इस 2a को राइट साइड में ले जाओ, तो 3x बराबर 5b माइनस में 2a हो जाएगा, तो इसको हमने सोल्व कर रखा है। देखो 2a प्लस में 3x और 5b, तो 3x से निकालेंगे तो 2a इधर माइनस में चल जाएगा। तो अब b वाले को तो 5 से मल्टीप्लाई कर, एवरी एलिमेंट को हमने 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, माइनस में b वाले a वाले को सबको हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इनको सोल्व किया हमने, तो ये आया है, और यहाँ 3 है जो मल्टीप्लाई में है, तो हम डिवाइड में दे देंगे। तो ये हमने केयरफुली किया है, आप एक बार दोबारा से केयरफुली इनकी कैलकुलेशन करना, तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 7 में क्या है, क्वेश्चन 7 को भी सोल्व कर रखा है हमने। इसमें क्या है, ए देखो इसमें दे रखा है डिटर्मिनेंट, ए दे रखा है मैट्रिक्स में दे रखा है, तो इसका 3a का डिटर्मिनेंट और 27 डिटर्मिनेंट ए पूछा है। तो आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हो। देखो ये तो मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब वो कह रहा है लेफ्ट साइड में हम 3a ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, LHS 3a, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एवरी एलिमेंट्स को। अच्छा, आप चाहो तो जैसे इस तरह से पूछा, उसने क्या पूछा है, 3a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू में 27 और डिटर्मिनेंट a। दूसरा बाद में बताएंगे, पहले इसी को बता देते हैं। इसमें डिटर्मिनेंट जो सारणी का होती है, उसके प्रत्येक कॉलम में से या प्रत्येक पंक्ति में से कॉमन लिया जाता है। तो 3 को कॉमन ले लिया फर्स्ट में से हमने, और 3 को सेकंड में से ले लिया, और 3 को थर्ड में से ले लिया, तो यहाँ ये बच गया।
तो ये तो वापस डिटरमिनेंट ए ही मिल गया आपने को। कहने का मतलब हमने 3a लिया था और 27a आ गया हमारे पास में, क्या आ गया 27a आ गया। एक तरीका तो ये है, बेस्ट है। दूसरा आप चाहो तो यहाँ इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल कर 27 से मल्टीप्लाई कर देना और a के 3 एवरी एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करके उसका डिटरमिनेंट निकाल लेना, दोनों सेम है। जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना, बाकी ये बेस्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना दे रखा है, क्या है 8 क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, देखो y बराबर में सेक इनवर्स और 1/1 टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में 1 है तो dy/dx निकालो। तो देखो पहले इसको सरल करेंगे इसको। देखो तो यहाँ सेक इनवर्स है तो किसी प्रकार से सेक इनवर्स को हटाएंगे हम पहले। तो हम ये एलजेब्रिक है, इसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला बना देते हैं इसमें। तो एक्स कोस थीटा रख देते हैं हम, कोस थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा ये। अच्छा जी, ये इस तरह से। तो यहाँ से तो ये नहीं बैठा भाई इसमें, तो 2 कोस, हाँ 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 सही है ना, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 है ना, ये तो कोस 2 एक्स वाला फॉर्मूला है ये। तो कोस 2x वाला फॉर्मूला, तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है ना ये, अभी बताया था मैंने, अभी किसी पेज पे बताया, 4 फॉर्मूले लिख के थे। तो यहाँ से कोस 2 थीटा बन गया ये कोस। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये इसको सेक 2 थीटा हो जाएगा, सेक से सेक कट जाएगा तो 2 थीटा बच जाएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स एक्स आ जाएगी। तो अब हम इसका डिफरेंसेस करेंगे हम, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ dy/dx हो जाएगा। ये 2 कांस्टेंट है और कोस इनवर्स का क्या होता है माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस में 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर हो जाएगा। एक बार अच्छे से देख लेना और इसको पॉज करके देख लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, देखो घुमा करके दिया थोड़ा सा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 क्वेश्चन में क्या है करना चाह रहा है वो। क्वेश्चन 9 में कहा उसने log cos e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन करो। तो इसको y के बराबर मान लेते हैं। तो देखो 9वें क्वेश्चन को हमने y के बराबर मान लिया, ये अलग लिखना y बराबर में log cos e की पावर। उसके बाद में लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो दोनों साइड में dy/dx लगा दिया हमने। तो इसका तो dy/dx हो गया, इसका करेंगे तो log x का 1/x होता है, तो ये पार्ट है जो डिवाइड में आ जाएगा इसमें। उसके बाद में इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx लगा दिया हमने। उसके बाद में हम जानते हैं cos x का क्या होता है माइनस में sin x होता है, तो माइनस sin x लगा दिया। अब e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x हो जाएगा। तो sin अपॉन cos, देखो थीटा है जो दोनों में सेम है, तो इसको क्या है tan e की पावर x करते हैं डॉट में e की पावर x। तो dy/dx क्या हो जाएगा माइनस में e की पावर x डॉट में tan e की पावर x, ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करते हैं। 10 में क्या है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) दे रखा है 4x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस में 72x प्लस में 3 द्वारा प्रदत्त फलन वर्धमान फलन है। तो देखो वर्धमान फलन का अंतराल ज्ञात करना है हमको द्वारा। देखो इसमें ये फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन इस तरह से दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसका f' निकालते हैं। तो इसका f' ये निकल गया। अब हम इसको क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए f' को 0 के बराबर रखते हैं। तो इसको हमने 0 के बराबर रखा, तो इस 12 हमने कॉमन ले लिया, तो ये द्विघात समीकरण बन गई। इसका हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2x माइनस 6 आ गया। इसको आगे सोल्व करने पर x प्लस 2 और x माइनस 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू 2 और 3 आ गई। अब पूरे इंटरवल को हमने कितने, इसमें -2 ने और 3 ने 3 भागों में बांट दिया, 1 2 और 3 में, इस तरह से। तो यहाँ से और यहाँ के बीच में कोई वैल्यू रख के दिखना, आप मैंने शॉर्ट में कर दिया इसको। तो यहाँ इसके बीच में कोई वैल्यू रख दो, जैसे कुछ भी रख लो, -3 -4 -5 कुछ भी रख दो, इसमें वैल्यू यहाँ से रखो। तो ये यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव आ जाएगा इसके अंदर। इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ के बीच की कोई वैल्यू रखोगे इसमें तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ से और यहाँ के बीच की कोई वैल्यू पुट करके दिखाना इसमें तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। बस इतना दिखाना है। अब इसमें वर्धमान पूछा है यानी इंक्रीजिंग पूछा है इंटरवल, तो इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा -∞ से -2 तक हो रहा है और 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन 11 में क्या है, क्वेश्चन 11 भी तुम्हारे एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, 9 चैप्टर में से है ये क्वेश्चन 11 में। तो ये दे रखा है, इसमें दे रखा है हमको dy/dx 4x³ माइनस में 3/x की पावर 4 और f(2) बराबर 0 दे रखा था। f(x) की वैल्यू पूछा है, क्या फंक्शन क्या रहा। तो इसका हम क्या करेंगे, बोथ साइड में इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन इधर भी कर दो इधर भी कर दो, तो इधर तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो f(x) आ जाएगा, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 और या x की पावर 4/4, और ये x की पावर ऊपर ले लेना इसको -4, तो इसमें x की पावर n से
करेंगे तो 1 में -3x³ हो जाएगा। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, 3 से 3 कट गए, 4 से 4 कट गए, तो ये आ गया। अब f(2) की वैल्यू 0 है, तो यहाँ f(2) की वैल्यू 0 रखो, तो इसकी जगह 0 रखेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास में -129 आ जाएगी। अब जो फंक्शन ये था इसमें c की वैल्यू रख दो, तो ये f(x) क्या आ जाएगा, x⁴ प्लस में 1/x³ माइनस 1/29 8 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, 11 कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 12 को मैं समझाऊंगा आपको खुद, तो मैं अलग से पेज ले लेता हूँ, इसमें कहीं पड़ा है तो, बाकी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है, ये दो परवलय हैं y बराबर में x² और y² इक्वल टू में x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, देखना इसमें एक तो दे रखा है हमको, क्या है, एक तो ले लो y बराबर में x² दे रखा है, और एक दे रखा है हमको y² इक्वल टू में x दे रखा है, ये दे रखा है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू निकालोगे तो रूट में x आ जाएगा, और यहाँ y की वैल्यू दे रखी है, कुछ भी ले लो, इसको 1 दे दिया, इसको मैंने इसको 2 मान लिया। देखो ये मैं अच्छे से डायग्राम बना के समझाता हूँ, पक्का माइंड बैठाता हूँ आपको। देखो y² इक्वल टू 4x, इसकी पावर 1 है तो इसकी तरफ मुँह खुलेगा, इसका यूँ मुँह खुलेगा, इस पैराबोला का मुँह ऐसे जाएगा यूँ। अच्छा, दूसरा क्या कहना चाह रहा है, ये किसका इक्वेशन है, ये दे दो कि ये y² इक्वल टू में, यानी x का पैराबोला है, इसको नंबर 1 दे रखा है हमने। अच्छा, दूसरा अब y इक्वल टू में x², यानी यूँ कह सकते हैं कि इसको x² इक्वल टू में y, एक ही बात है ना, तो इसको यूँ दे देते हैं, ये इसका पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा। ये इसमें से ये रफ काम है थोड़ा, ये ओरिजिन है 0 है, अब यहाँ कट हो रहा है तो यहाँ से हम इसमें परपेंडिकुलर डालते हैं इस तरह से, और इसके कोऑर्डिनेट पूछते हैं। तो इन दोनों से परिबद्ध भाग का, यानी इसका क्षेत्रफल पूछा है उसने, इसका क्षेत्रफल पूछा है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। तो देखो यहाँ अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, किस पॉइंट पर ये आप दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ कोई सा भी ले लो आप, देखो इसमें x² इक्वल टू y है, तो x² इक्वल टू y, अब y की वैल्यू यहाँ 2 से रखो, इसमें y की वैल्यू क्या है, √x है, तो x² बराबर √x। तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो x⁴ हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो x⁴ माइनस में x इक्वल टू में 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कॉमन ले लो तो x³ माइनस में 1 बराबर में 0 आ गया। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0 आ गई एक तो, और एक इसको रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 वैल्यू आ गई ना। अब इसमें किसी भी वैल्यू उसमें रख दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y देखो x यहाँ 0 रखोगे तो y भी 0 आ जाएगी एक बात, और x जहाँ 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 1। तो कहने का मतलब है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1,0, और इसके कोऑर्डिनेट 1,1 हो गए। अच्छा, अब ज़्यादा हार्ड है नहीं बिल्कुल भी, हमको लिमिट देखो इसमें, ये किस किस से परिबद्ध है, किस किस से बंधा हुआ है, ये इससे पैराबोला से बंधा हुआ है, और इस पैराबोला से, इस ये कौन से का है ये, यानी x² y का है, इसको 2 नंबर दे रखा है हमने, 2 नंबर। अच्छा, तो अब इसका अभिष्ट क्षेत्रफल लिखो आप, अभिष्ट क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है वो अभिष्ट क्षेत्रफल है। तो लिमिट लेंगे हम, क्या है 0 से लेकर के 1 तक है, और y dx किस में, कौन सा पैराबोला का लेंगे, y dx इस फर्स्ट वाले पैराबोला का है ना, प्रथम परवलय फर्स्ट, माइनस में 0 से 1 और y dx, और इसका ले लो आप परवलय सेकंड, परवलय सेकंड से लेंगे, ये y तो फर्स्ट से लेंगे और ये y सेकंड से लेंगे। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ 0 से 1 और ये y dx, तो फर्स्ट में y ये है ये, तो यहाँ इसमें y निकालेंगे तो रूट में x आ जाएगा, तो रूट में x और dx, और माइनस में 0 से 1 और y इससे लोगे आप, इससे इस वाले सेकंड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस वाले का लोगे, इस वाले का, तो यहाँ x² है, x² और dx। अब इसमें इसका सोल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, x⁴ आ रही है, x⁴ है, तो x⁴n से सोल्व करेंगे तो x⁴3/2 और यहाँ 2/3, और लिमिट लगा दो 0 से लेकर के 1 तक, और यहाँ माइनस में यहाँ लिमिट लगाओ आप, क्या x⁴ है ना, तो x³ 3 और लिमिट लग जाएगी 0 से 1। अच्छा जी, अब सोल्व करो इसको, तो 2/3 और अपर लिमिट रखोगे तो 1⁴3/2 है, तो 1⁴3/2 में तो क्या है कि 1 ही आ जाएगा, ये 1, और ये तो काम होगा, और 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इसका काम खत्म इसका। तो इधर लो, इसमें माइनस में यहाँ इसकी पावर रखो, अपर लिमिट रखोगे तो 1/3 हो जाएगा, और लोअर लिमिट में 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से
2/3 माइनस में 1/3, हम 3 एलसीएम लेंगे तो 2 - 1 1/3, ये इसका आंसर आ जाएगा 1/3। ये 1/3 इसका आंसर है और ये 100% सही है, ये एक बता दो। अच्छा जी, लेकिन दुख की बात तो ये है, ये जो तुमको क्वेश्चन दे रखा है ये तुम्हारे सिलेबस में से हटा दिया गया था। ये कहाँ से लिया गया है मैं बता देता हूँ। जो पुरानी बुक है तुम्हारी, जो पहले एनसीईआरटी की बुक थी, इसमें 2 साल पहले की, उसका ये एग्जाम्पल दे रखा है। इसमें ज्यों का त्यों है, इसमें किसी प्रकार के नहीं, यही उसके आंसर है, 1/3 उसके आंसर हैं, यही डायग्राम है, यही कर्व है इसमें। तो ये पर हटाया गया है इसमें, लेकिन इस टाइप से होगा ये। तो इस बार क्योंकि वो पूछा था, इस बार आपने हाफ ईयरली में y बराबर साइन एक्स, वाई बराबर कोस एक्स, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें भी हमको क्रॉसिंग पॉइंट निकालने पड़ते थे। तो अब देखो 13वां क्वेश्चन हमने कर रखा है, जिसमें क्या है a+b बराबर इतना दे रखा है, लेकिन यहाँ मिसप्रिंट है थोड़ा सा, यहाँ b इतना है और a+b और a b - b पर लंबत है, तो ये a+b नहीं है, यहाँ इसको हटा दो b को, क्योंकि यहाँ आंसर इसमें देखो इंग्लिश मीडियम वाले में ओनली a की वैल्यू है, ये ओनली किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। तो ये दोनों चेक कर लेना कहीं डाउट लगे तो आपको। तो a की वैल्यू है, तो हम a को लिख लिया, हमने a को लिख लिया इस तरह से, और ये b को लिख लिया। a और p का प्लस किया तो दोनों को ऐड किया तो ये आया है, दोनों को माइनस किया तो ये आया है। अब हमको डॉट प्रोडक्ट करना है, तो हम जानते हैं कि a डॉट b जीरो हो जाता है, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट किया तो जीरो आया हमारे पास में। तो अब हम कह सकते हैं हैंस से आता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a वेक्टर माइनस b वेक्टर परस्पर लंबवत है, क्योंकि हम जानते हैं कि a डॉट b जीरो हो जाता है, तो वो क्या होता है, थीटा π/2 होता है इसके अंदर। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है उसके अंदर, इसको भी मैंने सोल्व कर रखा है। इसको क्वेश्चन 14 ये दे रखा है, समाकलन करवा रहा है d/dx 5x² माइनस में 2x। तो देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे बुक का ही है, लेकिन उसने क्या रूट में दे रखा है, लेकिन एग्जाम में बिना रूट से भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है रूट में ही हो। तो एग्जाम में जैसा हमको दे रखा है वैसा ही सोल्व करना पड़ेगा हमको, और विशेष करके जो फाइनल हमारा बोर्ड है उसमें तो हम हमारी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन ही गलत है तो आपको बोनस मार्क मिल जाएगा, अदरवाइज इस फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा आपको। देखो ये दे रखा है, कौन सा है, 14 का सेकंड कर दिया मैंने इधर, फर्स्ट इधर है। देखो यहाँ दे रखा है ये क्वेश्चन था, तो यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिया, तो 1/5, यहाँ x² माइनस में 2x/5 हो गया। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो इसका हाफ करेंगे पहले, तो 2/5 का हाफ होता है 1/5, और इसका स्क्वायर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इतना इतना है तो कंप्लीट स्क्वायर हो गया। तो यहाँ x - 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा इसके अंदर, ये इतना इतना पार्ट बचा है, तो 1/5 का होल स्क्वायर, तो यह है 1/x² माइनस a² की फॉर्मूला हो गया ये। तो अदरवाइज रूट में लेते तो कोई दूसरा फॉर्मूला लगता, और फॉर्मूला हम जानते हैं, और 1/2a log x माइनस a x प्लस b इस तरह हो जाएगा। तो इसको इस तरह से सोल्व किया, x की जगह ये है -1a और x माइनस a प्लस में a, तो इनको हमने सोल्व किया तो 5x माइनस में 2 आ गया यहाँ तो, और यहाँ 5x आ गया, प्लस में 6 आ गया। ये तो ऐसे था, यदि ये रूट में होता तो कोई दूसरा फॉर्मूला लगाते हम, तो दूसरा फॉर्मूला लगाने के बाद में हमको ये आंसर मिलते हैं, क्योंकि रूट में इस तरह से हो जाता, रूट में x² माइनस में a² हो जाता, और उसमें क्या होता है log mod of x प्लस में रूट एज इट होता है इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब 14 का अथवा देखो क्या कह रखा है, ये देखा इंटीग्रेशन 5x - 2 1 प्लस में 2x प्लस में 3x² dx सही है। ये भी आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है इसमें, तो इसको हमने किस तरह से सोल्व किया ये आपको दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये ले रखा है यहाँ से 5x - 2 है, 1 प्लस में 2x और प्लस में 3x² है, तो इसकी जगह देखो यहाँ कंप्लीट स्क्वायर कब बनाते हैं, जब 1 होता तो कंप्लीट का। f' की फॉर्म भी नहीं है, इसका डिफरेंसेस करें तो ये वो भी नहीं मिल रहा है, तो हम f' f(x) लगा दें। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लेते हैं, अंश को हम क्या मानते हैं a प्लस में d/dx, और हर में जो भी कुछ है ना उसको लिख देते हैं, और प्लस में b, इस फॉर्म में लेते हैं ये। अच्छा जी, ये तुम्हारे 7.5 का क्वेश्चन है। तो इसमें इसका डिफरेंसेस करेंगे तो यहाँ 2 प्लस में 6x लिख दो, या 6 प्लस में 2 लिख दो, बात एक ही है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, देखो x के गुणांक है, देखो यहाँ a और इंटू 6, ये x का गुणांक है, तो 6 ये x का गुणांक है, और यहाँ x गुणांक 5 है। तो गुणांकों की तुलना करते हैं हम, हिंदी में लिखना, गुणांक को x के गुणांकों की तुलना करने पर तो a की वैल्यू 5/6 मिल गई हमको। अब हम अक्षर पदों की तुलना करेंगे, यहाँ लिखना आप अक्षर पदों की तुलना करना, क्योंकि मैं इसको इससे इंग्लिश मीडियम का वीडियो बनाऊंगा तो इसको मैं ज़्यादा काटापिटी नहीं करता हूँ इसमें। तो यहाँ तो -2 है, और ये देखो 2a और b ये है,
ये अचरपद है दोनों, तो इनसे कंपेयर करेंगे तो हमको b की वैल्यू -11/3 मिल जाएगी। अब देखो इसमें पुट कर दो ऑप्शन, यहाँ ये इसकी जगह तो ये ले लिया था अपन ने, ये आया था इसमें, तो इसमें a की जगह रख करके और b की जगह रख दो, इसमें a की वैल्यू रख दी हमने और माइनस में या b की वैल्यू रख दी और इनको अलग अलग फंक्शन बना दिया, अलग अलग फंक्शन। अब इसको हमने i1 मान लिया, इसको i2 मान लिया। ये तो देखो डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, f'/fx फॉर्मूला है, तो क्या हो जाता है log mod ऑफ fx हो जाता है। देखो इसका डिफरेंसेस मिल रहा है ये, तो इसका तो हमने कर दिया log mod ऑफ fx वाला कर दिया ये, और c1 दे दिया, और इसको ये कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा आपको इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 कॉमन लेना पड़ेगा हमको, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा सबको, तो ये आ गया। अब इसमें हाफ, इसका हाफ करेंगे 2/3 का हाफ, तो 1/3 होता है, इसका स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं और प्लस में थर्ड। अब इतना इतना है ना, ये a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ x प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे हम तो 2/9 आ जाएगा, तो इसका रूट लेंगे तो रूट में 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो 1/a² प्लस में x² का फॉर्मूला हो गया, तो ये क्या होता है 1/3, तो ये है तो 1/a tan इनवर्स x/a होता है इसमें। तो इसको हमने सोल्व किया है तो ये मिल गया। अब ये दोनों 2 से और थर्ड से इक्वेशन हम फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो देखो यहाँ ये वैल्यू कर दी, दोनों c1 और c2 दोनों मिला करके कैपिटल C हो गया। तो इसको अच्छे से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो इसको मैंने सोल्व किया है इसको। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 14 का अथवे वाला क्वेश्चन था। अब हम 15 की ओर चलेंगे। देखो क्वेश्चन 15 को भी हमने सोल्व कर रखा है, पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन 15 में क्या है, देखो अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस में x और dy और 1 प्लस में y² dx का हल ज्ञात कीजिए। तो देखो ये तुम्हारे एक्सरसाइज का कोई एग्जाम्पल है मेरे विचार से ये, तो इसको इस तरह से ले लो, ये ले लिया। तो हम सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करके देखते हैं कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं कि यानी चरपृथक हो रहे हैं, 9.4 के अनुसार चेक करते हैं, इसमें चरपृथक नहीं होते हैं। उसके बाद हमने dy/dx निकाल के देखा, तो dy/dx भी ये नहीं हो रहा है, क्योंकि dy/dx होता है तो dy/dx प्लस में py बराबर q की को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो उस कंडीशन में नहीं हो रहा है ये। तो हमने इसको dx/dy किया है, तो ये इस फॉर्म में आ गया। तो हमारे पास में जो फॉर्म थी, एक मिनट, वो क्या थी, इसकी फॉर्म क्या है, ये था dx/dy, और यहाँ x है तो यहाँ px हो जाएगा और प्लस में q हो जाएगा, या इक्वल टू में q हो जाएगा यहाँ। तो ये इससे मैच कर रहा है, तो यहाँ q की वैल्यू तो ये हो जाएगी और p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1 प्लस में y²। तो अब इसका IF निकालेंगे हम, ये 9.5 है उसमें है ये क्वेश्चन। तो ये इस तरह से इसका जो हमने इन्वर्स निकाला, इसमें IF निकाला, तो e की पावर tan इनवर्स y आ गई। अब इसका जो सॉल्यूशन का इक्वेशन क्या होता है, x डॉट में IF और q डॉट में IF dy प्लस में c होता है। अब इसमें हमने वैल्यू रख दी, ये वैल्यू रख दी। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स y को हम t मानेंगे, तो इसका डिफरेंसेस करेंगे तो 1/1 प्लस में y² होता है, और ये dy/dt, ये तो dt में चला जाएगा ये, और यहाँ dy और होना चाहिए था, इसमें कहीं लिखने में मिस्टेक होगी, तो ये dy और है ये। तो ये मिलाकर के इस dt में चला गया, और इसकी जगह तो t आ जाएगा और प्लस c रखना इसमें। तो ये इस तरह से हो गया। अब देखो इसमें यहाँ आइलेट वाला फॉर्मूला लग रहा है, इसमें इसको फर्स्ट मानोगे आप और इसको सेकंड मानोगे, तो इसमें फर्स्ट एजिट होता है, इसका इंटीग्रेशन माइनस में, फिर इंटीग्रेशन फर्स्ट का dy/dx, सेकंड का इंटीग्रेशन और उसका होल इंटीग्रेशन। तो हमने इसको डायरेक्ट कर दिया, फर्स्ट को एजिट रख लिया, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस में dy/dx इसका किया तो 1 आ गया। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद e की पावर t आ गया, एजिट रहता है ना ये, और उसके बाद अब दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। अब e की पावर t कॉमन ले लो, इसके अंदर e की पावर t को। अब e की पावर t कॉमन लेने के बाद में हमने क्या माना था, हमने tan इनवर्स बराबर में t माना था, t की वैल्यू रख दो, तो tan इनवर्स y t की वैल्यू रख दी हमने, ये आ गया। अब दोनों तरफ tan इनवर्स y से e की पावर tan इनवर्स y से डिवाइड कर देंगे, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ चला जाएगा इस तरह से, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हम आपके एग्जाम्पल है मेरे विचार से, ये तुम्हारा ये, तो ये 9.5 है या मिसलेनियस का है, इसमें देखना, ये क्वेश्चन एजिट है लेकिन ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका अथवा वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो इसमें 15 का अथवा में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है, क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। 15 का अथवा में क्या दे रखा है, अवकल समीकरण 1 प्लस में x² dy/dx प्लस में 2xy और 1 प्लस में x² का विशिष्ट हद ज्ञात कीजिए जहाँ y बराबर 2 और x बराबर 1 है। तो यहाँ y बराबर 2 दे रखा है, बट बुक के अंदर y बराबर 0 है, लेकिन फिर भी देखो दोनों समझा देता हूँ मैं इसमें। देखो इसके अंदर क्या कर रहा है, यहाँ से
1 प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स और ये है, तो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड में, तो यहाँ तो ये बच जाएगा, यहाँ इसके नीचे आ जाएगा, तो ये है और ये। तो अब इसको कंपेयर करते हैं हम, तो ये पी की जगह आ जाएगा, ये क्यू की जगह आ जाएगा। अब आई एफ निकालते हैं, तो आई एफ का फॉर्मूला हमारे पास में, तो आई एफ हमारे पास में ये आ जाता है। अब सॉल्यूशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हल का फॉर्मूला रहता है वाई डॉट आई एफ बराबर क्यू डॉट आई एफ प्लस में सी है, ये प्लस के अंदर क्या है, ये सी है, ये सी। अच्छा जी, अब y और आई एफ ये रख दिया यहाँ, एक इससे कट गया तो ये आ गया, ये तो tan इनवर्स का है। अब इसके अंदर हम x बराबर 1 और y बराबर 2 रखते हैं ना, तो वैल्यू इस तरह से आती है 2y बराबर π/4 प्लस में c, और c की वैल्यू 2y माइनस में π/4। तो देखो 2y यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये तो जमने वाली बात नहीं हुई, थोड़ी सी है ना। और यदि ये 0 रख देते, y की जगह 0 होता, तो ये हमारे पास में क्या आ जाता, x बराबर 1 और y बराबर 0 रखते, तो y c की वैल्यू हमारे पास में क्या मिल जाती, माइनस π/4 है। तो ये y प्लस में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स x माइनस π/4 है, ये हमारा एक्यूरेट आंसर है इसमें, यदि y की जगह 0 रखते हैं तो। यदि वो बोर्ड के अंदर, एग्जाम के अंदर 2 आ जाता है, तो 2 के हिसाब से सोल्व इसको दिखा देना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्या है, कहना चाह रहा है, देखो इसमें 16 क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। देखो इसमें ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन 16 में, दो बिंदुओं 4, 7, 8 और इतने से होकर जाने वाले, इन बिंदुओं से जाने वाले दो पॉइंट, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए के दिक् अनुपात निकाल देंगे, इसको सी मान लो और डी मान लो, और सी डी के दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। अब समांतर के लिए हम जानते हैं कि a1/a2 b1/b2 और c1c2 होते हैं, और परपेंडिकुलर क्या होता है, a1a2 प्लस में b1b2 प्लस में c1c2 होता है। तो हमने क्या किया है, यहाँ इनको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी और डी। हमने ए बी के दिक् अनुपात निकाल ली, हिंदी में लिखना, अब ए बी के दिक् अनुपात इतने आ गए और बी सी के, सी डी के दिक् अनुपात इतने आ गए, इसमें ये ब्रैकेट हटा देना। अब इनमें A1 A2 में और B1 B2 में और C1 C2 का रेशो निकालते हैं, तो रेशो सेम आ रहा है, तो हम लिखते हैं चूंकि A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर हैं, अतः AB और CD रेखा है जो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अच्छा जी, आप चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लोगे तो यहाँ आई जे कैप लगाना पड़ेगा सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अथवे वाला क्वेश्चन में ये दे रखा है, देखो कि P का मान ज्ञात कीजिए 1 - x/3 7y - 1, और यहाँ देखो बुक के अंदर 2 है यहाँ, लेकिन हमको 3 दे रखा है, तो हम 3 के अनुसार भी सोल्व कर देते हैं और 2 के अनुसार भी सोल्व कर देते हैं। तो देखो इसके अंदर यहाँ ये दे रखा, तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x - x1/a, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, उस माइनस को नीचे भेज देंगे, यहाँ 7 कॉमन ले लेंगे, 7 को नीचे भेज देंगे, ये इस तरह से, और ये तो है ही स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसी प्रकार से इसमें भी 7 कॉमन लेकर के इस तरह से कर देंगे, ये ऐसे और ये इस तरह से। अब हम ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, C1 और C2, इनको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। ये हमको चेक नहीं दिया हुआ है हमको कि दोनों है ना जो लंबवत है एक दूसरे पे, हिंदी में लिखना, क्योंकि दोनों लाइन है एक दूसरे के लंबवत हैं, तो लंबवत हैं, तो हम जानते हैं कि A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होता है, तो इनको मल्टीप्लाई करके रख देंगे। तो यहाँ तो इसको हमने 3 के अनुसार ही मल्टीप्लाई किया, तो 3 के अनुसार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया, और आंसर हमारा 70/12 आ जाएगा। यदि आप बुक के अनुसार यहाँ 2 रखते हो, यहाँ 2 रखते हो, तो 2 के अनुसार भी मैंने सोल्व करके दिखा दिया है। ये 9p/7 2p प्लस में 7, और ये है एलसीएम लेंगे 7, तो ये 11 हो जाएगा, ये 7 इधर चला जाएगा, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 70/12 आ जाएगा। तो ये नंबरों की तो कोई बड़ी बात नहीं, नंबर तो वो क्या है कि चेंज कर सकता है कोई नंबर है, बाकी ये एज इट क्वेश्चन है तुम्हारे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 में क्या है, एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार किया गया, यानी एक पासा लिया गया है और एक पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है, तो पासे को पुनः फेंकते हैं, और यदि अन्य कोई संख्या प्रकट होती है तो सिक्के को उछालते हैं। न्यूनतम एक संख्या पर 3 प्रकट होना दिया गया, ये घटना तो दी गई हुई है, तो घटना सिक्के पर प्रकट होने की सिक्के पर क्या प्रकट होना चाह रहा है, ये पट है, यहाँ सिक्के पर पट है, लिखा नहीं है इसमें सही तरीके से, यहाँ पट है, इसमें पट प्रकट होने की सेपन प्रायिकता याद कीजिए। तो देखो इसके अंदर ये मान लीजिए तुम्हारे पास में सिक्का है, तो हम जानते हैं नहीं सिक्का नहीं है, पासा है, तो ये पासा है, तो हम जानते हैं कि पासे को फेंकते हैं तो 6 आउटकम्स मिलते हैं, तो 1 से 6 तक आएंगे। अब हम यदि 1 आता है तो सिक्का उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा, 2 तो 3 आता है तो दोबारा इसको उछालेंगे,
तो 6 केस बनेंगे। इसी प्रकार से 6 में भी 6 केस बनेंगे। तो इसका प्रतिदर्श समष्टि यानी कुल संभव परिणाम एच क्या हो जाएगा, 1 के साथ एच है, 2 के साथ में एच, ऐसे कैसे भी लिख दो इसमें इस तरह से, तो ये 20 केस हो जाएंगे। 2 के साथ में एच, 2 के साथ 3 के साथ में लिख दो सारे, 3 1 3 2 3 6 ऐसे 3 के साथ लिख दिया हमने। ऐसे ही ये इन सब का मिला करके हमने सैंपल स्पेस बना दिया। अब उसने क्या कहा है कि कॉइन शोज ए टेल, पहले तो है उसने कहा सिक्के पर पट होने की प्रायिकता, हिंदी में लिखना, तुम ये तो इंग्लिश का भी हिसाब से बनाया है इनमें, सिक्के पर पट प्रकट होना, तो ये लें सिक्के पर पट प्रकट होना, तो पट वाले केस क्या है, ये इतने केस हैं, टी वाले केस हैं पट। और दूसरा में एटलीस्ट वन ऑफ डाई शोज एट 3, कम से कम 3 हो, ये दे रखी है हमको, 3 दे रखे, तो यहाँ लिखना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना, तो यहाँ ये लिखना हिंदी में आप, न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना, तो इसके ये आउटकम्स हो जाएंगे, ये आउटकम्स हो जाएंगे। अब हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, लेकिन इंटरसेक्शन के अंदर एक भी नहीं आएगा, क्योंकि टी इसका केस में है ही नहीं, इसमें टी नहीं है कहीं भी, है ना। तो इसमें इंटरसेक्शन को फाई से दिखाओगे आप, जीरो नहीं लिखोगे, यहाँ ई इंटरसेक्शन एफ या फाई लिखोगे, और इनकी प्रोबेबिलिटी होती है ना वो जीरो दिखाओगे। देखो प्रोबेबिलिटी को फाई नहीं दिखाओगे और इसको जीरो नहीं दिखाओगे, तो इस तरह से करोगे। अब पी ई अपॉन एफ निकालेंगे, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ, तो जीरो बटा पी ऑफ एफ ही लेना यहाँ, तो ये जीरो आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ये आपका 13.1 का है शायद ये मेरे विचार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक विशेष समस्या ए और बी को स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं इतनी और इतनी दे रखी हैं। ए की प्रायिकता हल करने की है और बी की है, तो दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, समस्या हल हो जाएगी। ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे थे, तो हमारी बुक में समस्या हल हो जाएगी, और दूसरा है तथ्य उसमें से एक हल करता है तो समस्या हल हो जाएगी। तो देखो इसके अंदर इसमें दिया है वो नोट करते हैं हम, तो यहाँ से ये से देखना, ए के समस्या हल करने की प्रायिकता ये दे रखी है पी ऑफ 1/2, तो पी ऑफ ए नोट है ना, तो 1/2 हो जाएगा, 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पी ऑफ बी इतनी है, तो ए के नहीं सोल्व करने की प्रायिकता 2/3 हो जाएगी। अब वो कह रहा है समस्या हल हो जाएगी, तो समस्या हल हो जाएगी, तो भाई ये समस्या को हल कर दे, ये नहीं करे तो भी समस्या तो हल हो रही है, ये समस्या को हल कर दे, ये नहीं करे तो भी समस्या तो हल हो रही है, हो सकता है ये दोनों समस्या हल कर दे, तो दोनों समस्या हल कर दे। तो ये ऐसे केस बनाएंगे इनकी, और इनकी प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, और इनको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास 2/3 आंसर आ जाएगा। और बुक में एक क्वेश्चन और है कि उसमें तथ्य तक कोई एक समस्या को हल करता है, तो समस्या एक है, दोनों वाले केस नहीं लेंगे इस बार, एक ने हल कर दिया दूसरे ने नहीं किया, इसने हल कर दिया तो दूसरे ने नहीं किया, तो ये 1/2 आ जाएगी। तो ये तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है, ये एज इट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम चलते हैं 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि हमसे इंटीग्रेशन करवाना चाहे 0 से पाई एक्स साइन एक्स 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स और dx का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तुम्हारे शायद मेरे विचार से कोई एग्जाम्पल है इसमें, तो देखो मैंने अच्छे से आपको समझा रखा है इसमें टाइम की बचत के लिए। यहाँ देखो ये दे रखा है, आई बराबर में मान लिया इसने, और 0 से π/4 एक्स साइन एक्स dx नंबर 1 डाल दिया। अब इसमें प्रॉपर्टी 4 लग रही है, प्रॉपर्टी 4 0 से ए वाली थी इसमें, तो ए की जगह एक्स की जगह क्या करते हैं, ए माइनस एक्स रख देते हैं, तो यहाँ ए है, तो इसमें ये लगा दिया। अब इसको हम सोल्व किया है, तो पाई माइनस एक्स तो पाई होता है, एक्स साइन एक्स ही होता है, और कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, कोस पाई माइनस माइनस का कोस एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर होने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ गया। अच्छा, इसको हमने अलग अलग कर दिया, इसको एक बार पाई के साथ मल्टीप्लाई, एक बार एक्स के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ गया, इसको 2 नंबर डाल दिया। अब 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे, तो इसमें से ये पार्ट है जो कट जाएगा, सेकंड वाला पार्ट, और ये इतना इतना बच जाएगा इसके अंदर। अब हम इस 2 को डिवाइड में लेंगे, तो π/2 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि देखो कोस एक्स को हम टी मान लेते हैं, तो ये साइन एक्स dx, तो ये dt में चला जाएगा, माइनस में है, तो ये माइनस में, माइनस को राइट में ले जाओ इसमें, तो माइनस में dt एम्प्लाइज दैट यहाँ साइन एक्स dx बराबर माइनस में dt हो जाएगा। अच्छा, अब लिमिट चेंज करेंगे, देखो कोस x बराबर 0 रखते हैं, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो t की वैल्यू 1 हो जाएगी, कोस पाई है तो इसकी वैल्यू -1 होती है, तो इसकी -1 हो जाएगी, तो ये तो लिमिट हो गई, और यहाँ माइनस का 1 है, ये dt में, ये माइनस का π/2 है, और ये लिमिट है। अब देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी P1 नंबर की, यदि इनकी लिमिट चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस तो पहले से है, माइनस ये लिमिट चेंज करने पर तो ये प्लस का π/2 है, और ये प्रॉपर्टी ले लिखा हमने। अच्छा, अब दोबारा से इसके अंदर देखो इवन और ओड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी है, P नंबर 7 लग रही है इसके अंदर, है ना, तो ये तो इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो 2 आगे आ जाता है, इसमें 0 हो जाता है, तो यहाँ π/2 2 आगे लें, 0 से 1 π/, और dt अपॉन में 1 + t² आ गया। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करें, इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये 2 से 2 कट के पाई आ गया, और ये tan इनवर्स हो जाएगा इसका, और 0 से 1। अब पाई और tan इनवर्स 1 है,
और माइनस में tan इनवर्स 0, तो इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं 0 होती है और इसकी π/4 होती है। तो यहाँ π/4 और पाई से पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। एक बार अच्छे से देख लो, दोबारा से मैं एक बार इसको सही तरीके से देख लेना आप। ये लो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी प्रैक्टिस करना, ज़्यादा हार्ड है नहीं ये। और इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ही और दे रखा है, देखो अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अथवा में क्या दे रखा है हमको, अथवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1/3 से लेकर के 1 तक लिमिट दे रखी है, x माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 x की पावर 4 dx का मान ज्ञात करो। तो देखो इसमें यहाँ एक्स क्यूब ब्रैकेट के अंदर अंदर हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं एक्स क्यूब, तो यहाँ 1/x² बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। अब ये कॉमन ले लिया है तो ये पावर दोनों पर लगेगी, तो ये देखो इसको ऐसे ले लिया हमने, यहाँ से ये देखो x³ अंदर ले लिया और कॉमन लेने के बाद में ये बचा है। अब इस पर भी पावर लगा दो और इस पर भी पावर लगा दो, यहाँ तो x बच जाएगा और ये एज इट हो जाएगा। ये x है तो इसको एक को कम कर देगा इसको, तो यह x³ हो जाएगा, तो ये फंक्शन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम t मान लेते हैं, t, तो इसकी जगह t मानेंगे तो ये dt में चला जाएगा इतना इतना पार्ट, तो और इसको बाहर ले लेंगे हम, 2 को इसको डिवाइड में दे देंगे। और लिमिट देखो, x की जगह 1/3 रखेंगे तो 1/3 क्या है, कितना आता है ये 1/3 रखोगे x की जगह, तो 1/x की जगह 1 हमने 3 रखा तो ये 9 हो गया, और ये है तो t की जगह -8 आएगा। यहाँ कितना आएगा, ये -8 आएगा, लिखने में मिस्टेक हो गई, ये -8 आएगा। और x बराबर 1 रखते हैं तो ये 0 आ जाएगा, तो ये -1 है, यहाँ -1। अच्छा, अब इसमें प्रॉपर्टी P1 यूज में करते हैं, लिमिट चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस तो इस फंक्शन का हो जाएगा इसका, और माइनस पहले तो ये प्लस का हो जाएगा, ये लिमिट चेंज कर दिया हमने P1। अच्छा जी, अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन तो बिल्कुल सिंपल है, तो हमने इंटीग्रेशन करके लिमिट रखी, तो लिमिट को हमने सोल्व किया है, तो ये इसका 6 आंसर आ जाता है। एक बार अच्छे से देख लो अब आप किस तरह सोल्व कर रखा है हमने। तो ये क्वेश्चन इसका हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 19 क्या कहना चाह रहा है। 11 चैप्टर को सबसे ज़्यादा वेटेज मिला इस बार, तो 11 चैप्टर को अच्छे से देखना। इसमें 2 संख्याओं के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं, देखो ये वेक्टर प्रश्न में लैम्डा बी की फॉर्म है, तो कोस थीटा क्या होता है, b1 डॉट में b2 अपॉन में मोड ऑफ b1 b2 होता है। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया, इसमें ये b1 है, ये b2 है, इस तरह से ये निकाल करके b1 डॉट b2 निकाला हमने, तो इनको सोल्व किया है आपस में, तो ये कोस इनवर्स 19/21 आंसर आ गया। इसको एक बार अच्छे से देख लेना, इसको ये आप खुद करके देखना, सोल्व करके देखना इसको, क्वेश्चन को, ये आ गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखाएं L1 L2 के बीच में न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिसका सदिश से ये दे रखा है न्यूनतम दूरी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, ए वेक्टर प्रश्न में लैम्डा बी वेक्टर है, ये वेक्टर प्रश्न में लैम्डा बी वेक्टर है, दोनों में अलग अलग हैं, पैरेलल तो है नहीं ये, तो विषमतलीय है। तो यहाँ A1 और A2 मानेंगे और इसको B1 और B2 मानेंगे, तो इसका फॉर्मूला है ये, अच्छे से आपको समझा रखा था ये। तो देखो ये A1 है तो नोट कर लिया, ये A2 है नोट कर लिया, यहाँ B1 है, ये B2 हमने नोट कर लिया। अब A2 माइनस A1 की जरूरत पड़ेगी हमको, और B1 B2 का क्रॉस की जरूरत पड़ेगी, तो ये निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो ये आ गया। अब हम B1 क्रॉस B2 डॉट में A2 माइनस A1, इसको आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। तो हमने इसको सोल्व किया है, तो ये आया है आपका, और इसका मैग्नीट्यूड हमने पहले निकाल लिया था, तो ये डिस्टेंस आ गया था। तो ये देखो इसमें ये है। अब ये एक बात इतना ध्यान देने की है कि इसमें जो LPP वाला क्वेश्चन है उसमें हमेशा 4 नंबर का क्वेश्चन आता था, तो उसमें से इन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है, तो ये इन्होंने सैम्पल पेपर जारी किया है, तो हमने आपको सैम्पल पेपर को अच्छे से सोल्व करा दिया है। अपने साथियों को बताना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसके अकॉर्डिंग चलना, और इसका ब्लूप्रिंट और देख लेना। इसमें LPP नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप LPP वाले क्वेश्चनों को हर क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन सारे हैं उसमें, उनको अच्छे से देखना, आप अच्छे से प्रैक्टिस रखना। आप तो आप क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आपको 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करनी है, आपको रखनी है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो कैसी लगी आप लिखना, इसमें किसी क्वेश्चन में आपको संशोधन हो, डाउट हो आपको, तो उसमें कमेंट्स में लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।